ग्रैंड थूम ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मेंटेनेंस वसूली को लेकर बिफरी। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल्डर पर गंभीर आरोप। रेरा में शिकायत के बाद कोर्ट जाने और विरोध प्रदर्शन का ऐलान। ग्रेटर नोएडा ग्रैंड थूम ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मेंटेनेंस वसूली को लेकर बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिल्डर पर विभिन्न आरोप और मामले को लेकर आगे की कानूनी व आंदोलनात्मक कार्रवाई की घोषणा की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मेंटेनेंस से जुड़े मुद्दों को लेकर पहले संबंधित स्तर पर शिकायत की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रेरा में शिकायत दर्ज कराने, न्यायालय का रुख करने और विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने पक्ष में विभिन्न बिंदुओं की जानकारी साझा की और कहा कि वे मामले को संबंधित कानूनी एवं प्रशासनिक मंचों पर उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रैंड थूम ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने क्या कहा, आइए सुनिए। नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन में ग्रैंड थूम कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसकी ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में सारे लोग आए हैं पत्रकार वार्ता करने के लिए। तो हम लोग सभी ओनर्स हैं ग्रैंड थूम प्रोजेक्ट्स के, और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग से बिल्डर जो अवैध तरीके से मेंटेनेंस ले रहा है जुलाई 2026 से, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। अथॉरिटी ने भी उसको 2 नोटिस दिए हैं बिल्डर को। तो हम लोगों का कहना ये है कि जब पार्शियल ओसी जो अथॉरिटी ने बिल्डर को दी है, एक तो उसकी जांच हो कि वो किस तरीके से बिना 23 सर्विसेज जो हैं वो कंप्लीट होनी है, उसी के बाद मेंटेनेंस बिल्डर जो है वो वसूल सकता है। उसमें से अभी 4 सर्विसेज भी पूरी नहीं कर पाया है बिल्डर, उसके बाद हम लोगों से मेंटेनेंस ले रहा है। दूसरा, मेंटेनेंस जो है वो बहुत हाई है, 24 रुपये प्लस GST। तो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मेंटेनेंस 10 रुपये 12 रुपये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में है। तो हम लोगों का कहना यह है कि आप पहले अपना पूरा फेज़ 1 कंप्लीट कीजिए, टावर A और टावर B। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हमसे मेंटेनेंस लीजिए, और जब तक मेंटेनेंस स्थगित किया जाए। और इसके अलावा अथॉरिटी से भी हमारी अधिक अपील है कि जो नोटिस दिए हैं उसके बाद बिल्डर यदि जवाब नहीं दे रहा है तो उस पर आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। जी, अथॉरिटी से हम लोग 3 से 4 बार मिले, ACO मैम से भी मिले, और उसमें पहली बार में बिल्डर हम को नोटिस जारी किया। उसके बाद जब हम दोबारा गए, कोई कार्रवाई नहीं गई, तो दोबारा नोटिस जारी किया गया। फिर हम तीसरी बार गए तो ACO ने, प्रेरणा सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी जो IT की मैनेजर हैं उनको बोला कि इसको आप सोल्व कराइए और विजिट कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने विजिट किया, और विजिट करने के बाद बिल्डर और हम लोग एसोसिएशन के कुछ लोग वहाँ बिल्डर के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी कहा कि ये मेंटेनेंस जो है अभी आप मत करिए, बहुत ही हाई है, क्योंकि अभी इन लोगों को अपना स्टार्ट करने दीजिए, ऑफिसेज फिट आउट होने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग माने नहीं। और अभी 1 दिन पहले की घटना है कि हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं सार्थक जी, उन्होंने वाईफाई लगाने के लिए कहा, तो उनके साथ अभद्र तरीके से पेश आई उनकी सिक्योरिटी। तो अभी हमको जस्टिस नहीं मिला है। हम 3 महीने का मेंटेनेंस बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कीमत पे जाना पड़े। CM से मिलने के लिए हमने समय मांगा है। ये तो अथॉरिटी अगवानी कार्रवाई नहीं करती है तो हम डेफिनेटली CM से मिलेंगे, और CM से भी जस्टिस नहीं मिलता है तो हम यहाँ ग्रैंड थूम पे प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। IT मैनेजर से कल भी वार्ता हुई थी, तो IT मैनेजर का कहना ये था कि हम इसमें कह ही सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमने उनसे कहा है कि अथॉरिटी से जो हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं वो बंद कर देंगे, तो उसमें उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो अब हमारे पास एक मीडिया आपका ही माध्यम है कि आप जो है हमारी सच्चाई को, क्योंकि जितने भी लोग हैं, हम अपना पैसा देने के बाद ऑफिस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग सड़कों पे हैं। हमने 70 लाख 1 करोड़ रुपए की वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके बाद हम यदि ऑफिस शुरू करना है तो पहले 3 महीने का मेंटेनेंस दीजिए। सुविधाएं हैं ही नहीं, वहाँ आपको चाय नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, स्काई डेक आपका पूरा नहीं है। अभी 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, 15 फ्लोर की पूरी हुई है, फुल OC अथॉरिटी ने दी नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम डेफिनेटली मेंटेनेंस देंगे, क्योंकि खर्चा आता है बिल्डर का। लेकिन मेंटेनेंस जब देंगे जब पूरी OC आ जाए, उसके बाद जितना मेंटेनेंस बनता है, क्योंकि आप यदि कनॉट प्लेस में भी जाएंगे तो वहाँ भी 16 या 17 रुपये मेंटेनेंस वसूला जाता है। तो अभी हमारा यही कहना है कि अगले जब तक OC नहीं आती है A और B टावर की, जब तक आप मेंटेनेंस को जो है माफ़ करिए या इसको छोड़िए, और उसके बाद हमसे मेंटेनेंस पे नए तरीके से बात की जाए।
और हम उसके साथ बिल्डर के साथ फिर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। 2022 में मैंने बुक किया था और अभी अप्रैल में मैंने पोजीशन लिया है। ये जितनी समस्याएं हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई हैं, ये सारी समस्याएं केवल इनकी नहीं है और हम जितने ही लोगों की नहीं है, ये सारे जितने भी आवंटी हैं सबकी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बिल्डर को पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। बिल्डर को बायर के साथ बैठ करके अथॉरिटी की निगरानी में जो जिन शर्तों पर लीज दिया गया है, जिन शर्तों जो रेरा की शर्तें हैं सेक्शन 14 और सेक्शन 19, सेक्शन 14 उनके दायित्व को बताता है। जो अभी 22-23 जो सुविधाएं बता रहे थे मेंटेनेंस में, वही सेक्शन 14 में दिया है। रेरा ये कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्डर की दायित्व हैं आवंटी के लिए, जिसको आप भूमि दे रहे हैं या भवन आवंटित कर रहे हैं, उन बना रहे हैं। सेक्शन 19 में हमारे अधिकार हैं कि हम क्या क्या चीज़ें उनसे ले सकते हैं। तो जो दायित्व उनके हैं वो हमारे अधिकारों से तय हुए हैं, तो वो दोनों का हनन हो रहा है, वहाँ पे कोई पूरा नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमने कहा, बार बार कहा कि पार्शियल ओसी की जांच की जाए। अथॉरिटी ने जो पार्शियल ओसी जारी किया है वो सही जारी नहीं हुआ है। सारी सुविधाएं मिलने के बाद ही मेंटेनेंस का दायित्व बनता है हमारा। जब तक सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, मीडिया का मतलब पब्लिक, हम आपसे केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बात बिल्डर तक पहुंचाई जाए और बिल्डर हमारी बातों को सुने बैठ करके, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अच्छे माहौल में काम हो यहाँ और इसकी पॉजिटिव बढ़े, वैल्यू बढ़े बिल्डिंग की, प्रोजेक्ट की, और उसी हिसाब से आगे सबका भला होगा, बायर्स का भी होगा। हम लोग काम करने वाले, या कोई रेंट दे देता है तो वो कंपनी भी ठीक से काम करेगी, फ्री एंड फ्लो मूवमेंट हो उसका, लोगों का। यही हमारा निवेदन है कि बिल्डर और बायर के बीच में एक रैपो बने और एक सही माहौल में काम हो। और हम उसके हम जैसे कह रहे थे, हम सब जो है मेंटेनेंस देने को तैयार है, मेंटेनेंस के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सुविधाएं पूरी करिए, प्रॉपर लीगली उसको हैंडओवर करिए, उसके बाद आप मेंटेनेंस लीजिए। और मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है, वो रीजनेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट। ये जो पार्शियल ओसीसीसी की जो बात की जा रही है, सबसे पहले तो मैं इसी पे सवालिया निशान उठाना चाहूँगा कि ये पार्शियल ओसीसीसी मूलभूत सुविधाओं के बिना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इनको कैसे मिल गया। इस पार्शियल ओसीसीसी के बाद लिफ्ट वाला हादसा हुआ, वहाँ क्या फायर फाइटिंग की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करें, या मटेरियल अपलोडिंग डाउनलोड जो चीज़ें हो रही उसकी बात करें, वो सब देखते हुए इस बिल्डिंग को पार्शियल ओसीसीसी कैसे मिल गया। तो मैं ये चाहता हूँ अथॉरिटी से इसकी प्रॉपर जांच हो। अभी भी बिल्डिंग के अंदर बहुत खामियां हैं, कई जगह लीकेज है, सीपेज है, वॉशरूम्स के अंदर दिक्कतें हैं अभी भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस पार्शियल ओसीसीसी को चैलेंज करता हूँ। लिफ्ट चालू अभी आप रद्द किए जाने की मांग करते हैं। मैं उसको दोबारा उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए पार्शियल ओसीसीसी के ऊपर, और इस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होने के बाद रिवाइज्ड एक पूरा ओसीसीसी के तहत इसको पूरा ओसीसीसी मिला जाए। उसके बाद रजिस्ट्री हमारी चालू हो और हम मेंटेनेंस वगैरह देने के लिए हम तैयार हैं उसके लिए। तो मेन मुद्दा यह है कि पार्शियल ओसीसीसी जो है उसकी एक बार दोबारा से जांच होनी चाहिए। पूरा ओसीसीसी आने तक ये जो अवैध चार्जेस लगाए जा रहे हैं उनको स्थगित करना चाहिए और ओनर्स को मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए। रजत गुप्ता है, मैं एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ। और जैसे मेरे बाकी सब साथियों ने बताया है, तो कुछ पॉइंट्स जो मेरे को लगता है जो बहुत ज़रूरी है। एक है रजिस्ट्री। हमने 6-8 महीने पहले पूरे बिल्डर को सारे पैसे दे दिए हैं, सारी पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद बिल्डर हमारे को रजिस्ट्री कराने के लिए कोई डेट नहीं दे रहा। जब अथॉरिटी के पास जाते हैं तो अथॉरिटी बोलती है कि उसका बकाया बाकी है। बिल्डर हमें ये कहता है कि मेरा सब काम पूरा है, अथॉरिटी करके नहीं दे रही। तो हम अपने लाखों रुपए लगाने के बाद किसके पास जाएं? रजिस्ट्री कैसे होगी? हमें मालिकाने का हक कैसे मिलेगा? बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं, उस पर बिल्डर का अभी बंद कह के उन्हें चुप करा था कि अभी मेरा बेचना खरीदना बंद है। खरीद बेच तो रहा है, पर अगर कोई आदमी अपना पर्सनल ऑफिस बेचना चाहे, शॉप बेचना चाहे, उस पर मनाही है। दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली थी मुझे 5 या 7 रुपये पर स्क्वायर फीट कहा गया था कि इतना ही मेंटेनेंस आएगा, और आज हमें 28 रुपये पर स्क्वायर फीट का बिल भेज रहे हैं। तो इतना भारी फ़र्क, 4 गुना फ़र्क क्यों आ रहा है? इनकी जो मार्केटिंग टीम है
हमसे ना तो उस टाइम लिखवा के लिया था, ना लिखा दिया था कि 28 रुपये होगा। हमसे तो 5-7 रुपये बराबर लिखा था। तो आज ही कैसे उसको 28 रुपये ले गए? किस हक से ले गए? कल को तो आप 100 रुपये भी लिख सकते हैं। तो हम किसी के दबाव में आके थोड़ा ना पैसे देंगे। जो मान्य होगा, जो बाजार में जिस चीज़ का जितना रेट होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा एक जो गंभीर मुद्दा है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, कि जो लोग हैंडओवर लेना चाह रहे हैं उनसे मनमाई 3-3 महीने का मेंटेनेंस मांग रहे हैं, जो कि गलत है। वो मेंटेनेंस का ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप पोजीशन लोगे तो आपको 3 महीने का मेंटेनेंस देना कंपलसरी है। मेंटेनेंस पोस्टपेड होता है, प्रीपेड नहीं होता। जब आपकी सुविधा ही कंप्लीट नहीं है, एक तो ज़बरदस्ती आप हैंडओवर दिलवा रहे हैं, लोग लेना नहीं चाह रहे हैं उनको आप होल्डिंग चार्जेस लगा रहे हैं, और जो लेना चाह रहे हैं उनसे 3 महीने का वसूली कर रहे हैं। अब वो जब नहीं देंगे तो वहाँ पर रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ हाथापाई होगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, जो कि प्रशासनिक और पुलिस दोनों का दायित्व है उसको सुलझाने की कोशिश करें। ये हमारी मेन मांग है कि रजिस्ट्री हो। जो हमसे कहा गया था 5 से 7 रुपये स्क्वायर फीट कहा गया था महंगी मार्केटिंग टीम से, उतनी ही हमसे मेंटेनेंस ली जाए। और तीसरा, हैंडओवर के टाइम कोई चार्जेस या कोई भी मेंटेनेंस का चेक या मेंटेनेंस की कीमत ना मांगी जाए। जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, लोग अपने ऑफिस में बैठेंगे, समय आने के दिया जाएगा। किसी को भी उसके ऑफिस में काम कराने के लिए ना रोका जाए। ये हमारी मेन मांग है। अच्छा, जो मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है, क्या ये बिल्डर के जो एग्रीमेंट है या बायलॉज उसमें है लिखा? बिल्डर ने एग्रीमेंट में कहीं पर भी किसी भी रेट का कोई जिक्र नहीं है। हमसे 5 से 7 रुपये कहा था जब हमने खरीदा था। हम अपनी बात पर अटल है, हम 5-7 रुपये देने को तैयार हैं जब तैयार हो जाए। हम उससे पीछे नहीं है। हम उसने 5 से 7 कहा था, हम 7 रुपये देने को भी मैं तैयार हूँ। मैं 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और ये सभी लोग मेरे सब 7 रुपये देने पर तैयार है, कोई मना नहीं करेगा। पर बिल्डर 28 रुपये किस मन से मांग रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम ऐसे नहीं दे सकते। ऐसे कल को बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आप क्या रेरा वगैरह जाएंगे? रेरा जाएंगे सर, जरूर जाएंगे रेरा। अब हमारा अगला कदम रेरा की तरफ ही है। हम लोग पहले चाह रहे हैं कि किसी तरह ये, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो ऑफिस ओनर हैं, उनका ये कहना है कि बिल्डर की बदनामी ना हो, हमारा जो पैसा लगा हुआ है उसका इम्प्रेशन बाजार में ख़राब ना जाए। तो पहली तो हमारी कोशिश यही है कि हम किसी तरह उस इम्प्रेशन को बरकरार रखें। बट अगर बिल्डर बिल्कुल ही बदतमीजी पाएगा, किसी की नहीं सुनेगा, तो हमें वो कदम भी उठाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट भी होगा, जो कि हमने पहले कर रहे थे, टाल दिया था कि बिल्डर की तरफ से आया था कि शायद वो मीटिंग करना चाह रहे हैं। प्रशासन भी हमारी हेल्प करने की दिखा रहा था कि शायद वो कुछ इसमें आपसी हमारा सुलह कराएगा। पर प्रशासन भी ऐसा लग रहा है कि उनकी आपसी मिली भगत है। प्रशासन पहले तो सख्ती दिखाता है हमारे सामने, और जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो बिल्कुल नरम व्यवहार रखता है। कोई बिल्डर पे कोई सख्ती नहीं है। ये पूरे नोएडा में ही, या पूरे बल्कि ग्रेटर नोएडा में पूरी बिल्डरों की मनमानी चल रही है। रेरा तो एक तरह से एक बिल्डर के लिए तोहफा है कि ये दिखा के माल बेचने का तरीका है कि रेरा अप्रूव है तो बेच लो। पर रेरा का जो मेन असल जो मुद्दा है वो तो हमारे ऑनर्स के लिए है, हमें फैसिलिटी मिलती ही नहीं। रेरा लेके बिल्डर माल बेचने में फ़ायदा उठा लेता है। ये बेच के माल उसको लोन मिलता है, या आगे लोग प्रॉपर्टी लोन पे चली जाती है। अदरवाइज अभी ऑनर्स की तरफ से रेरा क्या सुविधा दे रहा है? रेरा को भी अपनी तरफ से कदम उठाने चाहिए। जब रेरा किसी को अप्रूवल दे रहा है तो रेरा का भी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उनको भी आके चेक करना चाहिए कि काम उस हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट की बात करें, कब से शुरू करेंगे? सर अभी तो हम कोशिश करेंगे कि अगर बिल्डर हमारी बात सुन ले और मान जाए, नहीं तो प्रोटेस्ट तो सर होगा। किसी के पास इतने ऐसे पैसे नहीं है कि कोई भी आदमी 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ देगा, जिसका छोटा सा ऑफिस है। मेरा नाम सुमित सोम है। मेरी ग्रैंथम 108 में एक रिटेल शॉप है ग्राउंड फ्लोर पे, टावर बी में। तो मैंने पोजीशन ले लिया था जून में। उसके बाद जब से मैं काम कराना शुरू कर रहा हूँ, मुझे प्रेशर डाला है कि आप मेंटेनेंस का पैसे दीजिए, और पैसा क्योंकि इतना ज़्यादा है, 3 महीने का एक साथ मांग रहे हैं, तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि मेरे जो लेबर काम करने आ रही है उसको रोक दिया गया है। हाथापाई की बात आ गई थी। जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर, जो वो बोलते हैं कि मैनेजमेंट से बात कर लो। मैनेजमेंट से बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसकी वजह से मेरे जो पैसा है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो लेबर को मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर रखे थे वो पैसा ले चुके हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्डर हमें काम करने दे, क्योंकि अगर हम काम करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, तो कुछ पैसा कमाएंगे। जो पैसा कमाएंगे तो हमें मेंटेनेंस देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी एक्चुअल होगा, जितना होगा, जब काम खत्म, जब ये पूरा प्रोजेक्ट होगा तो उसके बाद हम मेंटेनेंस देने के तैयार हैं। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि बिल्डर पे ये प्रेशर हो कि काम करने के लिए ना रोका जाए। नाम अनुराग शर्मा है। मेरे भी इस टावर ए में जो ग्रैंथम के अंदर है, और 9th फ्लोर का मेरा ऑफिस है, 2 ऑफिस हैं, और मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा सर इस पर एक पॉइंट ऐड करने का जो पॉइंट है वो है डिले पेनल्टी। कई लोगों को इन्होंने लिखा हुआ है, बीबीए में भी क्लॉज है कि आपका अगर पोजीशन डेट आपकी मान लो मेरी जून 2023 थी,
उसमें मुझे नहीं मिला ये प्रोजेक्ट। तो उनके हिसाब से और उन्होंने मुझे लेटर भी इशू किए हुए हैं दोनों ऑफिस के कि आपको पर मंथ का एक ऑफिस का 20,000, एक ऑफिस का 16,000 रुपये मिलेगा। जब मैंने परीक्षा टाइम पे नवंबर में से बात किया, सितंबर अक्टूबर के बाद जब उन्होंने परीक्षा लेटर निकाले, तो उसमें बोलते सर आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, या भूल जाओ कि हम इसका एक्सटेंशन ले चुके हैं। ये पार्शियल ओसी लेके इन्होंने एक्सटेंशन लिया है सितंबर 2025 में, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना ये कि जब आपने अपने ऑफिस के लेटर हेड में सबको लेटर निकाले हुए हैं और बीबी में मेंशन करा हुआ है कि अगर आपकी पोजीशन डेट एक्सटेंड होती है, आपको पोजीशन नहीं मिलता है तो आपको डेली पेनल्टी मिलेगी, पर उसका कोई जिक्र नहीं है, और कोई जाता है तो उसको मना कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस है वो क्लब कर रखी है इन्होंने, एक ही बिल देते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल सर्विस, उसका बिल हमेशा अलग होना चाहिए और मेंटेनेंस का अलग होना चाहिए। तो वो दोनों भी इन्होंने क्लब कर रखे हैं, तो उसको भी अलग होना चाहिए। ये जो सवाल आप कर रहे हैं, क्या ये जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आपने शिकायत की उसमें उठाए हैं? उठाएं सर, क्या आश्वासन दिया? कहते हैं हम देखेंगे। अभी जो 12 अगस्त की मीटिंग हुई तो उसमें जो अथॉरिटी के मैम आई थी या जो उनके आईटी के ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने कहा वी विल गेट बैक टू यू, और बात करते हैं, और हम इनसे बात करेंगे बिल्डर से, और बिल्डर हमारे को बता के फिर हम आपको बताएंगे। पर उसको ग्रांथम में एक यूनिट है जो कि मेरे पिताजी के नाम पर है, तो हमने इनसे अप्रैल 2026 में अपनी यूनिट का पोजेशन लिया था। उसके बाद हमने बिल्डर से सभी अप्रूवल्स लेके उनको सिक्योरिटी चेक देके अपना फिट आउट का वर्क शुरू करवाया था, जो कि अब जाके 3 महीने बाद पूरा हुआ है। उसमें हमारे कई लाखों रुपए और 3 महीने का वक्त लगा। तो अब जब जाके हमने फिट आउट करने के बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहा तो बिल्डर ने हमें वाईफाई लगाने से मना किया। इसमें ये है कि आईटी टावर में ना तो नेटवर्क आते हैं ना ही नेट चलता है, तो बिना वाईफाई के कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये चीज बिल्डर अच्छे से जानता है कि इसके टावर में कमी है, तो इसलिए ये जानते हुए उसने जान के हमारा वाईफाई रोका ताकि हम काम ना कर पाए जब तक हम 3 महीने की एडवांस मेंटेनेंस नहीं देते। बिल्डर को हमने कहा कि ये मैटर ऑलरेडी अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन में है, वो इस पर ऑलरेडी विचार कर रहे हैं, तो आप इस चीज को अभी मत डिमांड कीजिए। तो बिल्डर का कहना है कि हम नहीं करेंगे जब तक हम अलाउ नहीं कर सकते। तो यही डिस्कशन के बाद मेरा छोटा भाई था जो ग्राउंड फ्लोर पे अपनी वीडियो बना रहा था, ये चीज मैटर को एक्सप्लेन करते हुए, इसी वक्त पीछे से उनका गार्ड आता है जो कि मेरे भाई का हाथ खींचता है और उसका फोन खींचने की कोशिश करता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में वीडियो नहीं बता सकते। पहली बात तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इनकी है, हमने सुपर एरिया के हिसाब से पैसे दिए हैं, ना कि खाली अपने ऑफिस के। और दूसरी बात, किसी भी गार्ड को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी भी ओनर के साथ हाथ को छू भी नहीं सकते। ये मैनेजमेंट इनको परमिशन दे रही है कि कोई वीडियो बनाएगा तो आप उसको रोकिए, चाहे कैसे भी। तो ये गुंडागर्दी पे आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके बाद हमने एसोसिएशन के मेंबर्स को इकट्ठा करा और 112 पे फोन करके पुलिस को भी बुलाया, और उन्होंने हमें बोला है कि आप थाने में इस पे खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, जो कि हम जरूर देंगे।